और मैं अब बड़े ही अदब, बड़े ही एहतराम के साथ, बड़ी इज्जत के साथ अपने आज के मेहमान रेवरेंड सैमुअल गौरी साहब को स्टेज पर आने की दावत दूंगा। आप सबकी भरपूर तालियों में, पुरजोर भरपूर तालियों में खुदावंद के खादम रेवरेंड सैमुअल गौरी साहब। मेरे अजीजों, मैं सबसे पहले आप सबको कनाडा से मोहब्बत भरा पैगाम डॉक्टर जमील नासर साहब की तरफ से, मेरी तरफ से, मरियम की तरफ से आपको कबूल हो। आए हम पाक कलाम मुकाशवा 13 बाब, अगर हो सके तो आए हम खड़े हो जाएंगे पाक कलाम की तलावत के लिए। मुकाशवा 13 बाब उसकी 11 आयत से 5 आयतें पढ़ेंगे। पास्टर रिजवान साहब मेरी मदद करेंगे। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले। उसका 13 बाब और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और मैंने एक और हैवान को गुलामों के दाहिने हाथ जमीन में से निकलते हुए देखा। छाप करा दी। उसके बर्रा के से 2 सींग थे जिस पर निशान और अजदहा की तरह बोलता था। नाम। और ये पहले हैवान का सा इख्तियार उसके सामने काम में लाता था और जमीन और उसके रहने वालों से उस पहले हैवान की प्रस्तिश कराता था जिसका जख्म कारी अच्छा हो गया था। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहां तक कि आदमियों के सामने आसमान से जमीन पर आग नाजिल कर देता था और जमीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान के सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि जमीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो जिंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। और उसे उस हैवान के बुत में रूह फूंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले। और जितने लोग उस हैवान के बुत की प्रस्तिश ना करें उनको कत्ल भी कराए। और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आज़ादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। खुदावंद आपको बरकत दे। बैठ जाएं प्लीज। हालेलुया। मैं, क्योंकि सेमिनार है और मुझे थोड़ी सी आज़ादी है कि मैं इसको टीचिंग पर्सपेक्टिव में आपसे शेयर करूंगा। मैं ये तो गुस्ताखी कर नहीं सकता कि पादरी सबान, बिशप सबान ये सब मुझसे सीनियर हैं। मैं खुदा की हजूरी में मैं वैसे नहीं कह रहा, मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। ये सब मेरे मोहसन हैं, मुझसे सीनियर हैं। मैं ये गुस्ताखी इनसे पूछने की नहीं कर सकता, ये आलम लोग हैं। लेकिन हम आपस में डिस्कस, फिर उससे क्या होता है, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, आप मुझसे बात कर रहे हैं तो फिर मुझे सुनाने में और बरकत मिलती है। आए हम खुदावंद के पाक कलाम से। फिर मैंने, ये कौन है मैंने? फिर मैं कलीसिया से पूछ रहा हूं, पास्टर साहबान को कोई इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये कौन है? फिर मैंने, यूहन्ना आरफ। और कहां पर ये लिख रहा है? ओके, ठीक है, थैंक यू सर जी। सो मौजूदा तुर्की के अंदर एक जो आइलैंड है जिसको जजीरा कहते हैं, उसके अंदर ये जेल में था।
वहां से लिख रहा है 95 साल इसकी उम्र है, और ये गालबन बात है 92 एडी की बात है। आज हम 2020 में हैं, तो ये 92 एडी में इस जेल में जो हमारा मौजूदा तुर्की है उसके अंदर बैठा ये खुदा ने काम लिया। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने एक और हैवान देखा। इसका क्या मतलब है? एक और हैवान देखा। जब बाइबल में हैवान की बात आती है तो ये बात हो रही है मुखालफे मसीह की। जब बात हो रही है एक और हैवान, तो फिर बात हो रही है झूठे नबी की। ये कुछ किरदार हैं। झूठा मुखालफे मसीह, मुकाशवा में ये लफ्ज आपको नजर नहीं आएगा मुखालफे मसीह, वहां पर हैवान लिखा है। मुकाशवा में आपको नजर नहीं आएगा झूठा नबी, वहां पर दूसरा हैवान लिखा है। अजदहा की बात तो वो शैतान है। तो ये कुछ किरदार हैं। जिस दिन, अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये जो बात है हो चुकी है या होने वाली है? अच्छा, आप कह रहे हैं जी होने वाली है। जिस दिन ये होगी हम कहां पर होंगे? सर आपकी बातें हम नहीं लेंगे, पीछे से लेंगे। सो जिस दिन ये होगा, मैं कलीसिया से पूछ रहा हूं हम कहां पर होंगे? अगर बच्चों को प्लीज आप, वालिदैन से गुजारिश है, निकाल लिया। जितनी देर आप निकाल रहे हैं पास्टर जुआन ने निकाल लिया। पहला थिस्सलुनीकियों का खत, उसका 4 बाब 15 आयत से तलावत करूंगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोते हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे। अगर आपने पहले निकाल लिया, खुद आसमान से ललकार जो और सादक है वो जमीन के आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएंगे। और पहले तो वो जो मसीह में मुए। अब मेरा सवाल है कि ये जो बात हो रही है कि नरसिंगा फूंका जाएगा, पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से नाट सारे मुर्दे जो मसीह में सोए हैं वो जी उठेंगे। कैन यू इमेजिन? कितना पूरी दुनिया के कब्रिस्तानों से सिर्फ मसीह जी उठेंगे। और लिखा है हम जो जिंदा हैं आसमान पर उठाए जाएंगे। फिर पहला कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 52 आयत में है कि हम बदल जाएंगे। इसका मतलब है आपका ये जो जिस्म है, जिंदे च भुख भी लग जाती है, पेट भी खराब हो जाता है, बुखार भी चढ़ जाता है, ते कोरोना वायरस भी कभी कभी आ जाता है। उस जिस्म पर कोई चीजें काम नहीं कर पाएंगी। ना वो जिस्म बूढ़ा होगा, ना डायबिटीज होगी, वो जिस्म बदल जाएगा और उसको जलाली बदन कहते हैं। वो जिस्म दोबारा मौत नहीं देखेगा। अब सवाल यह है कि ये किस दिन होना है? ये किसी लम्हे भी हो सकता है। मैं फिर बता दूं, ये बात किसी लम्हे भी हो सकती है। बाइबल में लिखा है ये आंख झपकते भी हो सकता है। इसके लिए कोई किसी को डेट का नहीं पता, लेकिन ना ये कह सकते ये किसी दिन भी हो सकता है। हालेलुया। किन्ने कहते हो खुदावंद देर का दी लांडे हैं? कमान अपना हाथ दिखाएं। किन्ने चाहते ने जरा जल्दी हो जाए काम? अगर आपकी ख्वाहिश जल्दी हो, देखो जी कई ने हाथ भी नहीं चुके। तुसी तो चाहते नहीं कि काम होवे। कई ने इतने डेरे लाए ने, हाथ चुको जो चाहते कि जल्दी जल्दी काम हो जाए। दोवें चुक लो, तुहाडा भला हो जाए। हाथ ऊपर रखें, हाथ ऊपर। कलीसिया ने सारा दिल ए दुनिया च लाया है। जिदन तुहाडे दिल के अंदर ये प्यास आ जाएगी कि खुदावन जल्दी आ जा, वो आ जाएगा। मेरा ईमान है। हालेलुया। आए जोरदार तालियां उसके जलाल के लिए। तो उस दिन असी गीत गाना है, हवा च उठ जाना है यसु ने जदों आना है। हालेलुया। कम ऑन समबडी से हालेलुया।
पलूस रसूल बहुत बड़ा आलम था। मेरी नज़र में बाइबल मुकद्दस में उससे बड़ा आलम नहीं था। सबसे पहले ये पलूस रसूल ने तालीम दी है। आज बहुत सारे पादरी साहबान ज्यादा जोर ला देंगे ने कि रैप्चर नहीं होना। मैं कहा तुहाडा दिल करदा इत्थे डंडे खाते रहो, मेरा तो मैनू तो पूरी पूरी समझ आई है। मुझे तो 20 साल हो गए हैं, मेरी जिंदगी गुजर गई है। मैं तो पूरे दिल से ईमान रखता हूं कि मेरा खुदावंद किसी दिन भी आ सकता है। हालेलुया। एक गाना है, वो नुसरत फतेह अली खान साहब का, इस दुनिया के गम न जाने कब होंगे कम। जिस दिन मेरा खुदावंद आएगा कम नहीं होंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया के पास कोई हाल नहीं है, और जितना मर्जी अच्छा हुक्मरान आ जाए, खुदावंद का शुक्र हो। लिखा है 14 बाब जकरिया 14 बाब 9 आयत में कि जिस दिन वो आएगा दुनिया में एक ही बादशाह होगा और उसी का राज होगा। सब कौमें उसके सामने झुकेंगी, उसका सजदा करेंगी। हालेलुया। जेड़ा यसू पहले आया सी होन वो नहीं देगा। कई अजे भी चरनी च लभन डे ने, छोटा जिहा बना के रखिया है। कई सारा जोर वड्डे दिन ते ला देंदे ने। क्यों ना हम तैयार करें अपने आप को कि वो जो चरनी में था अब चरनी में नहीं है, ना ही वो स्लीपर है, बल्कि वो बादलों पर जलाल के साथ आने वाला है। हर घुटना उसके सामने झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी कि वो ही खुदा है। हालेलुया। अब वो मर्दे गमनाक नहीं आएगा। लिखा उसकी आंखें शोला के मानद हैं। आपको पता है उसके मुंह से एक सांस निकलनी है, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है। उसके मुंह से सांस निकलनी है और उसके दुश्मन की आंखें पिघल जाएंगी। बड़ा कत्लो गारत होने वाला है। और सुने, जिस दिन ये सारा कुछ होना है, आप जो बेटे और बेटियां हैं, हम आसमान पर अपने खुदा के साथ होंगे। लिखा है जिन उन पर बर्रे का लहू है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। आप पर सजा का इसलिए हुक्म नहीं है कि जब वो खुदा इस दुनिया को जज करेगा, जब आप पर बर्रे का लहू, तो फिर मौत का फरिश्ता आगे गुजर जाता है। हालेलुया। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अनामत कम ज्यादा हो सकती हैं। पास्टर क्रिश्ती साहब जो हैं, ये बड़े खुदा के करीब हैं, इन्होंने शायद साढ़े सारे बहुत नाम मिलन, सानू को थोड़े थोड़े मिल जाए। हालेलुया। पास्टर के लिए शुक्रिया खुदा का। तो लेकिन सजा नहीं है। हालेलुया। सजा माफ हो जाती है जब आप पर बरे का लहू और आप कहते हैं तू ही मेरा पालनहार, मेरा मुक्तिदाता, मेरा बचाने वाला तू है। तो मेरे लिए मर गया, जी उठा और अब बाप के दाहिने हाथ बैठा है। अब मुर्दों और जिंदों की अदालत के लिए आना लगा। तो फिर जब वो आएगा अपनी दुल्हन को लेकर जाएगा। आप पर सजा का हुक्म नहीं है, आप हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। समबडी शाउट हालेलुया। अब ये बात हमने एस्टैब्लिश कर ली कि किसी दिन भी नरसिंगा फूंका जाएगा। मसीह में जो सोए हैं जी उठेंगे, हम जो जिंदा हैं बादलों पर उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ। ये किसी दिन भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या होना है, अब मैं ये जरूरी इसलिए समझता हूं कि बहुत सारे लोग वो कहते हैं देखो जी कोरोना वायरस कलाम दी गल्लां पूरियां हो रही हैं, ज़बूर 91 पढ़ो। मैं समझता हूं कि जो लोग ये बातें करते हैं वो पीरों फकीरों वाली बातें करते हैं। बाइबल की ये बात नहीं है। हम कलाम को इस्तेमाल नहीं करते, कलाम जिंदगियां बदलता है। अगर आप इस नीयत से पढ़ेंगे कि मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं तो वो सजा है। ना हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियां बदलता है। अगर आप ये करते हैं तो ये जादूगिरी है। गैर कौमें भी तो ऐसे करती है ना, तवीज बना लो, उन्होंने गले च पा लो, उन्होंने इन्नी बारी पढ़ो तो तुहाडे इन्ने गुनाह माफ हो जाते। आप भी वही कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम आपका दिल कर रहा है पढ़े, लेकिन आप इस नीयत से नहीं पढ़ेंगे यार मेक श्योर मैं पढ़ ला तो मेरे तो नहीं होएगा। ये आप खुदा को नहीं आजमा सकते। आप जो मर्जी पढ़ें, लेकिन ये उसके वादे हैं। एनीवे,
हम आगे चलेंगे। सो बात ये हो रही थी कि अब हम इस दुनिया में, तो ये बात समझने की ज़रूरत है। आज मैं किसी साहब के पास बैठा था, वो फरमा रहे थे जी देखो जंगा भी होनिया ने। मैं जदों नहीं भी सी खुदावंद दे नाल उदों दा सुनदा रहा कि देख लो जी कौम कौम ते चढ़ाई करेगी, जंगा होंदियां, आखिरी वक्त आ गया है। ऐसी बात नहीं है। आखिरी वक्त जब शुरू होना है तो आज मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं, गौर से सुने प्लीज। जब आखिरी वक्त शुरू होना है पहले कलीसिया उठाई जानी है। चले जी कुछ कहते नहीं उठाई जानी, जेड़े कहते ना नहीं उठाई जानी, भाई तू इत्थे रह ली, मैं तो उड़ जाना ही। हालेलुया। कोई गल नहीं, मैं कहूँ तो बहस करा, ये तेरा दिल करदा है तू इत्थे रह ली। मैनू तो जी समझ आई है, पहला थैसलोनियन 4 बाब पलूस रसूल ने तलीम दी है, फिर करंथियों ने भी दी है। मैनू तो क्लीयर गल है, इहदे च होण अगर तुसीं नहीं मानते तुहाडी मर्जी। सो अब बात मैं ये कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते ये देखो कलाम दी गल्लां पूरियां, जंगा कौम कौमां ते चढ़ाई करेगी, ऐसी बात नहीं है। अभी वो दिन नहीं आया। और जो साइन है वो ठीक है। एक है जर्नल साइन थ्रू आउट। खुदावन जिस दिन आसमान पर गया, खुदावन को जब सवाल पूछा गया कि खुदावन तेरे आने की निशानियां क्या हैं, तो खुदावन ने पूरी तफसील बताई कि ये सारी चीजें होंगी। फिर एक खास चीज बताई है। आज मैं आपको वो बात बताता हूं कि जिस दिन वो होगी फिर हम कह सकते हैं, लेकिन उससे पहले खुदावंद आएगा कलीसिया को ले। अब बात यह कि मुकाशवा कब शुरू होना है, इस बात को समझने के लिए हम पहले पैसेज वो आयत पढ़ेंगे जिसमें जो बातें थी। आप निकालिएगा पहला बाब और उसकी 19 आयत। मरियम जरा पानी देना खोल। सब मुकाशवा में से निकालिएगा। मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और 19 आयत से तलावत करूंगा। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। हालेलुया। ये आयत का इसमें कितने जमानों का जिक्र हुआ है? पादरी साहबान नहीं बोलेंगे, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दोबारा पढ़िएगा, आप मुझे बताएं इनमें कितने जमानों का जिक्र है। पढ़िएगा पास्टर दोबारा। बस जो बातें तूने देखी। थैंक यू। देखी, ये बात हो रही है माजी की। आगे, और जो बातें हैं, ऐसी बात ही है। देखी माजी, जो बातें हैं हाल, और जो बातें होने वाली हैं मुस्तकबिल। मुकाशवा को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है। जो बातें देखी माजी, जो बातें हैं और जो बातें होने वाली हैं। बाब 1 जो है ये माजी है। मैं इसलिए बता रहा हूं, जब भी आप मुकाशवा पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए कि मैं किस हिस्से में हूं। अगर आप मुकाशवा पहला बाब पढ़ेंगे तो आप माजी की बात कर रहे हैं। यूहन्ना अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, मैंने उससे देखा, मैंने उससे छुआ, खुदावंद का शागिर्द था, तो वो बता रहा है। बाब 2 और 3 में कलीसिया की बात है। आप स्टडी करें, मैं डिटेल में इस बुक को बताऊंगा। 7 कलीसियों का जिक्र है, आप स्टडी करें, आपको अपनी कलीसिया की बातें भी इसमें नजर आएंगी। उनमें अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं। सो हर कलीसिया जो भी जमीन पर है इन 7 कलीसियों से रिलेट कर सकती है। सो हम बात कर रहे थे माजी, सभी बोलेंगे माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुकाशवा 4 बाब, ये चाहे आप ना बोलें, से 22 तक, फिर काम लंबा हो जाएगा, पहन 2 बजे जाते। हालेलुया। तो मुकाशवा 4 बाब से 22 तक ये सारी मुस्तकबिल की बातें हैं। मुझे मुकाशवा 4 बाब से लेकर आगे कलीसिया नहीं नजर आ रही। तो जो कलीसिया ने आसमान पर, दिल गौर से सुनिएगा क्योंकि फिर मैं आपको लूज नहीं करना चाहता। जो कलीसिया उठाई जानी है उसके लिए टाइम
खुदा को पता है, और किसी दिन भी हो सकता है। ठीक है, अब जो 7 साल की मुसीबतें, मुश्किल वक्त जिसका जिक्र दानियल ने पहले किया है, और जो बातें दानियल ने की है, वही यूहन्ना रसूल मुकाशवा में खुदा उस पर रिवील कर रहा है। सो दानियल ने बताया मुश्किल वक्त, और दानियल में से हम देख सकते हैं। सो मैं बात अब पते की बताने लगा, गौर से सुन लें। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि जी आप गलत हैं? मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। मैं वादा करता हूं इसके बाद कोई चीज नहीं उतारूंगा। वो भाई की हो गया, सारे चीज़ा लान दिया। प्लीज, हम कनाडा से आए हैं, तो कनाडा में सर्दी बड़ी होती है। मेरी माँ ने एक दफ़ा मुझे दुआ दी थी कि मेरे पुत्र तेनू तत्तियां वावां ना लगन। तत्तियां नहीं लगदियां, ठंडियां बड़ियां लगदियां ने। वो दुआ मुझे लग गई है। सो मैं बात ये प्लीज जरा गौर से सुनिएगा। मुझे पिंडी से फोन आया, बहुत प्यारी बहन है, कहती पास्टर जी असीं मुकाशवा जी कित्थे करके पहुंच गए हैं। मैं क्या मुकाशवा 3 बाब विच और उसकी आखिरी वर्ष में है। कहती है पास्टर जी मैनू किसी पादरी ने कहा कि 4थी सील खुल गई है। मैं क्या भावें उनकी गड्डी की कोई सील खुल गई हो। फिर मुझे हमारे बहुत प्यारे भाई जॉन हैं, जॉन विलियम साहब, मुझे एक दिन कहते जी मुझे उनके बच्चे तुर्की में हैं, तो कहते जी उन्होंने एक घोड़ा देखा है जो मुकाशवा 6 बाब में भूबरू वही घोड़ा है। तो मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं, किसी को घोड़ा नजर आ गया। कई पादरियों ने कोरोना वायरस मुकाशवा जो वार्ड छड़िया को लो जी देख लो मुकाशवा शुरू हो गया। मुकाशवा कोई नहीं जी शुरू होया, वो पादरी साहब ने बाइबल नहीं पढ़ी। ये किस दिन शुरू होगा आज मैं आपको बताने लगा हूं। दानियल 9 बाब 27 आयत में लिखा है कि जब मुखालफे मसीह, ये लिख लें आयत क्योंकि सेमिनार है। दानियल 9 बाब 27 आयत में लिखा है कि जिस दिन मुखालफे मसीह अहद बांधेगा। अहद कितनी देर का होगा? नहीं सर नहीं, 7 साल का। इसको कहते हैं 1 हफ्ता। प्लीज जरा गौर से देखिएगा। एक दिन डॉक्टर जमील साहब मेरे पास बैठे थे, ये 3-4 महीने पहले की बात है। तो मुझे उन्होंने एक सवाल किया, कहते पास्टर जी आपने मुकाशवा पर किताब तो लिख रहे हैं, लेकिन लोगों ने आपसे सवाल पूछना है कि दानियल के 70 हफ्तों के बारे में क्या राय है। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। मैंने उस दिन से स्टडी शुरू कर दी। 71 पेजेस लिखे हैं, लेकिन बड़ी गहराई में स्टडी की है। मुझे कुछ आलम लोग भी मिले हैं, मैं नाम लूंगा तो गुस्ताखी होगी। उन्होंने कहा जी हंसी इत्थे आके अटके पे हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि मैंने एक कोशिश की है, और मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। मैंने सिर्फ कोशिश नहीं की, मैंने अपने सिर्फ रिसर्च ही नहीं की, मैंने अपने खुदा की आवाज भी सुनी है। मेरी कन्विक्शन है इसके पीछे कि जो मैंने ये लिखा है, मेरे खुदा ने मुझे बड़ी क्लियरली बताया कि यही स्केड्यूल है 70 वीक की। अगर कोई पास्टर इस नबूवत को नहीं समझता तो उसे पता ही नहीं है कि वो रेवलेशन के बारे में क्या उसकी स्टडी है। ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इस छोटी सी किताब से आपकी आगे जो पूरी डॉक्ट्रिन है वो स्टैब्लिश होती है कि 70 वीक के बारे में आप क्या राय रखते हैं। दानियल के 69 वीक पूरे हो चुके हैं। दानियल को जब्राइल फरिश्ते ने 70 वीक के कहा था। 69 वीक पूरे हो चुके हैं जिस दिन खुदावंद यीशु आसमान पर गया था। मेरे पास टाइम नहीं है, उस कुछ और चीजें मैं करना चाह रहा हूं। अब बात यह कि आखिरी हफ्ता कब शुरू होगा? जब यीशु मसीह चला गया तो आखिरी हफ्ता रुका क्यों हुआ है? अब आपने इंसाफ करना है। आप जरा गौर से सुनेंगे तो बरकत पाएंगे और आप खुश होंगे।
जब 69 वीक पूरे हो गए, और ये बताया भी ऐसे गया है 2 वीक होंगे जब हैकल बनेगी, फिर यीशु मसीह के बताया गया कि मसीहा कुर्बानी देगा, काइंड ऑफ वहां पूरे हो जाते हैं। बात यह कि आखिरी हफ्ता क्यों रुका हुआ है, अब गौर से सुने। जब यीशु मसीह आसमान पर गया था तो क्या शुरू हुआ, क्या शुरू हुआ था भाई? चर्च शुरू हो गया था ना, एम आई राइट? आप मेरे साथ है, अपना हाथ हिलाइएगा। जब यीशु मसीह आसमान पर गए तो क्या शुरू हुआ था? चर्च शुरू हो गया था। अब गौर से सुने, हमने पहले सीखा कि किसी दिन भी नरसिंगा फूंका जाएगा और मसीह में जो सोए हैं जी उठेंगे। वो जब चर्च उठाया जाएगा, चर्च शुरू हुआ, चर्च उठा लिया गया, तो फिर 70वां वीक शुरू होगा। अब आप कहते हैं जी खुदा ने रोका क्यों है? क्योंकि लिखा है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा आज चाहे कलीसिया को ले जाएगा, बाकी सारे बंदे मार देने पैने ने। ये ऐसी बात है, सुन ले गौर से। जिस दिन यीशु मसीह ने आना है इस जमीन पर, मैं दिखा सकता हूं, बाकी सारे बंदे मार दिते जाने ने। मैं सादा लफ्ज़ दसन दिया वहां, मैं कोई डॉक्ट्रिनल टर्म नहीं बोल रहा, मैं फिर दस देंगा। क्योंकि लिखा है जो भेड़ है शीप और गोट को लैदा कर दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है। और खून कितना बहना है? जितना घोड़े की लगाम है। अब आप फैसला कर लें कि खुदा नूं जल्दी करनी चाहिए। खुदा सिर्फ इंतजार कर रहा है कि और लोग बच जाएं। जिस दिन खुदा ने कलीसिया उठा ली, ये दुनिया को अंदाजा नहीं है कि चर्च कितनी बड़ी बरकत है इस दुनिया के लिए। और जिस दिन उठा लिया, फिर खुदा ने इस दुनिया को जज करना है। नूह के जमाने में जज किया, सोडम एंड गोमोरा को जज किया, फिर जितनों ने देखें। ये किताब हमने लिखी है जिसके बारे में मैं, जलाल और कहर। हर शख्स जो मेरी आवाज सुन रहा है, प्लीज गौर से सुनिएगा। एक दिन आपने यीशु मसीह के सामने खड़े होना है। या तो आप उसको जलाल में देखेंगे या कहर में। अगर आप पर फजल हो चुका है, आप बरे के लहू से धुल चुके हैं, फिर आप उसको उसके जलाल में मिलेंगे और वो आपको अपने गले लगाएगा। और जितनों ने उसका इनकार किया, यूहन्ना 3 बाब और 36 आयत, लिखा है कि उन पर खुदा का कहर ठहरा। मकाशवा 16 बाब 2 आयत में लिखा है, और खुदा ने इस जमीन पर अपने कहर को अंडेला। लेकिन ये जिस दिन कहर अंडेला जाएगा, उस दिन कलीसिया आसमान पर होगी। हम अब एक बात तो आपको क्लियर कितने कि मुकाशवा 4 बाब से आगे जितनी बातें हैं, ये कब पूरी होनी है? जिस दिन कलीसिया, मेरा ईमान है, उठाई जाएगी। फिर उसके बाद 7 साल का एक हफ्ता नबूवत की जुबान में बराबर होता है 7 साल के। तो जो आपने फरमाया था 3.5, उसकी कहानी क्या है? दानियल लिखता है कि जब अहद निसफ होगा, जब अहद के अहद कितनी देर का है? 7 साल का। दानियल का आखिरी हफ्ता जो है 7 साल के बराबर है। दानियल का जब आखिरी हफ्ता शुरू होना है, उस डेट को, जरा डेट भी खुदा ने इवन डेट भी बताई है, लेकिन वो किस दिन होना वो नहीं हमें पता। लेकिन उससे आगे डेट कैलकुलेशन हो, जरा गौर, मैं बताता हूं आपको। जिस दिन अहद बांधा जाना है, कितनी देर का अहद है? सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे कितनी देर का है? अहद तोड़ना कब है? 3.5। कलीसिया कहां होगी? ओए कईयां ने बयान तो नहीं बदल लिया, और कईयां ने राधा तो नहीं बदला, पिछों भी बोलो। असी कितने होना है? मेहरबानी भाई, बाद में बयान बदल लेना। सो कलीसिया आसमान पर है। जिस दिन अहद शुरू होना है, किसने शुरू करना है? मुखालफे मसीह ने। किनके साथ अहद है? बनी इसराइल के साथ। कलीसिया कहां है? आसमान पर जा चुकी है। और यहूदियों ने क्या समझना है कि यही हमारा मसीहा है, क्योंकि हर काम जो यीशु मसीह करता है
वो उसकी कॉपी करेगा। शैतान हर काम जो खुदा करता है उसकी कॉपी। दुनिया समझेगी कि यही मसीहा है। और यीशु मसीह ने फरमाया यूहन्ना 5:43 में कि तुमने मेरा यकीन ना किया, यहूदियों को कह रहे थे, लेकिन मेरे बाद एक आएगा और तुम उसको कबूल करोगे। ये किसकी तरफ खुदावंद इशारा कर रहे थे? मुखालफे मसीह की तरफ। आज हैकल को गिरे हुए कितनी देर होगी है? बोले ना सभी, कितनी देर होगी है? ऑलमोस्ट 2000 साल। 70 एडी में यह हैकल गिराई गई थी। हैकल गिराई क्यों गई थी? खजूरों, आप बोर तो नहीं हो रहे? जरा अपना हाथ लाएं। खजूरों के त्योहार वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह माउंट आइलो पर बैठकर रोया, आंसू बहे और इस्राएल की तरफ देखकर कहा, तूने खुदावंद की आमद को नहीं पहचाना, एक दिन तेरे पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। और वो कब पूरी हुई? 70 एडी में रोमन अंपायर ने हैकल गिरा दी। 70 एडी से 2000 साल हो गए, हैकल नहीं बनी। मैं कहीं लेकर जा रहा हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं वो देखिए, इस्राएल के पास इवन जो यूटेंसिल नबुकनजर चुरा कर ले गया था वो भी बना लिए। 2018 में 12 दिसंबर को उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन कर दी है। उस दिन कुर्बानी भी दी। लेकिन ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज कहते हैं कि ये उस दिन बनाएंगे जिस दिन हमारा मसीहा आएगा। मसीहा कौन है? असल मसीहा तो यीशु मसीह है। जिस दिन मुखालफे मसीह ने अहद बांधना है, यहूदियों ने समझना है यही हमारा मसीहा है, ये उसी 3.5 साल में हैकल बनाएंगे, कुर्बानी दोबारा बहाल होगी। फिर जो दानियल ने लिखा कि मकरूहात की कुर्बानी, हैकल बन गई। चलिए मैं थोड़ा सा जरा आपको साथ ले लूं। हैकल कब बननी है? जब मुखालफे मसीह आएगा। सभी बोलेंगे हैकल कब बननी है? वो क्यों? इसलिए कि यह पिछले दिनों की बात है। डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है, उसका दामाद जॉर्ज कुशनर जो कि एम्बेसडर है, पूरे इस्राएल में ये बात मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि शायद यही हमारा मसीहा है जिसने हमें यरूशलेम को कैपिटल बनाया है। अब जो एक मामूली एम्बेसडर को अपना मसीहा मानना शुरू कर दे, जिस दिन ये दुनिया का ताकतवर लीडर आएगा उन्होंने इसको मसीहा बना देना है। फिर यहूदी जो ऑर्थोडॉक्स है वो कहते जी हम उस दिन बनाएंगे। फिर हैकल बनेगी। 3.5 साल के बाद वो ये अहद तोड़ देगा। ये बात पलूस रसूल बता रहे हैं। अहद तोड़ देगा और लिखा है 2 थेसलोनियन 4:2 में कि वो इंसान होने के नाते अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। गौर से सुनिएगा, ये कोई दुनिया में पहली मर्तबा नहीं होना। इसके बाद एक वॉल्यूम आने वाला है जिसमें 11 बाब में मैंने लिखा है एपिफनी 166 बीसी में असीरिया का जो एम्परर था घोड़े पर हैकल के अंदर गया। यीशु मसीह से आने से पहले जो हेरोदीस ने बनाई थी, उस हैकल में घोड़े पर अंदर गया, अलतार को काट दिया और सूर की कुर्बानी दी। और उसने हुक्म जारी किया क्योंकि 166 में असीरिया दुनिया की उस रीजन में सुपर पावर था। उसने हुक्म जारी किया कि यहूदी कुर्बानी नहीं दे सकते, इस जगह पर मेरे नाम की कुर्बानी दी जाएगी। वही मंजर दोबारा देखिए, कलाम में कुछ वाले हैं जिनकी डुअल फुलफिलमेंट है। यही बात दोबारा पूरी होगी जब 3.5 साल बाद अहद तोड़ेगा तो फिर वो अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। इसी बात को कई दफा लोग पूछते हैं, पास्टर जी जरा जल्दी जल्दी दस दो ए जी मकरूहात की कुर्बानी एक ही है। अब आज आपको बता रहा हूं मकरूहात की कुर्बानी क्या है।
जब मुखालफे मसीह हैकल में अपने आप को खुदा जो मर्जी पावे उस दिन कुकड़ की कुर्बानी दे दे, मुझे इससे कोई गरज नहीं बनता। बात जो है कि उसने खुदा अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है, जो भी कुर्बानी उस दिन वो देगा कि जी अब वो कानून बदल देगा कि यहूदी कुर्बानी नहीं दे सकते, मेरे नाम की कुर्बानी होगी। उस बात को मकरूहात की कुर्बानी कहा गया है। इस बात का जिक्र, आप मेरे साथ ही जरा हाथ हिलाइएगा, इस बात का जिक्र, अब इसको कहते हैं स्पेसिफिक, खास निशानी। यह है खास निशानी। ए जरा कह लो जी जंगा कौमा कौमा ते जंगा की चढ़ाई करोगे, ये कलाम दी गल्लां पूरियां हो रही ने, उस दिन ये खास निशानी है। खास निशानी क्या है कि खुदावन ने इवन कहा कि मैं उस दिन आऊंगा जिस दिन मकरूहात की कुर्बानी चढ़ाई जाएगी, फिर उसके बाद इब्ने आदम आएगा। जब दुनिया पर अंधेरा होगा, बेईमानी होगी, खुदा से दूर हो चुके होंगे और शैतान मुखालफे मसीह ने इस दुनिया को पर का खुदा बन चुका होगा, फिर मकाशवा 19 बाब में खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर, सफेद घोड़े पर कलीसिया। अब जरा इत्थे भी आने, जल्दी पढ़ो जरा, मना लिए फिर भोली ना जान। 19 बाब जरा निकालिएगा। कितने कह सकते पास्टर जी वैसे एक तो गल्लां भी सही कीतियां ने, अपना हाथ ते लाओ, हाथ तो हिलन को नहीं। हालेलुया, पढ़ो जी। मुकाशफा 19 बाब उसकी 11 आयत से, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। देखिए, दो घोड़ों का जिक्र है, दो सफेद घोड़े हैं। एक मुकाशफा 6 में है कि वो ना समझ लेना, उस पर मुखालफे मसीह है, क्योंकि ये जो है इसकी पोशाक हम देखते हैं खून में डुबकी हुई है। सो मुकाशफा 6 बाब में मुखालफे मसीह घोड़े पर है। यहां खुदावंद यीशु मसीह, पढ़िएगा आगे, जो सच्चा और बरहक कहलाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ये फौज कौन है? वो ताड़ा बोला सी 1 मिनट से बदल गया। नहीं, मुझे कलीसिया की बात ना बताएं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं सर जी? इस फौज में आप हैं? वो तेरा भलाई हो जैसे ले उन्होंने मोटा मारन दिया, मैं तेरे ना गल कर रहा यार। अच्छा चले कोई सर, आप कहाँ हैं? मुझे कलीसिया की ना बात बताएं। इस फौज में कौन कौन है? जो इस फौज में है अपना हाथ खड़ा करे। चंद लोग की कई डरते हाथ नहीं चुकने, मैं चुक लेना, मैं भी इस फौज से शामिल हाँ। हालेलुया। देखिए, आपको याद है नरसिंगा फूंका गया था, मसीह में जो सोए थे जी उठे थे और आसमान पर खुदावंद के साथ गए थे। जमीन पर 7 साल की ट्रिबुलेशन, मुश्किल वक्त आया। मुकाशवा 19 बाब में खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर सवार है और खुदा की फौज में 2 ब्रिगेड हैं, फरिश्ते और ईमानदार, जो कलीसिया है। आप कह सकते हैं कलीसिया, लेकिन मैं जरा चाह रहा था कि आप पर्सनली बताएं कि मैं कहां पर हूं। मैं इस फौज में शामिल हूं। हालेलुया। ओ भैनो डरो ना, अगर घोड़े ते कदी नहीं भी जे बैठे उदों जलाली बदन होना है। तुसी पता नहीं उड उड के किथे किथे लगे फिरना है। हालेलुया। ना तो बंदे का डर होना है कि किधर गई से, तेरी ये जरूरत है, एवं कई कुट भी छड़ दे। और सुने बात सुने, ये रोटियां पकाने वाला भी काम खत्म उदन हो जाना है। सारिया भैनों हांडियां बनाने तो छुट्टियां। मैं पक्की गल कर दिया जे, ए जेड़े तड़के लाते जिन्ने लाने च ला लो आप, क्योंकि लिखा कि हमें भूख जो है वो नहीं लगेगी। आप जलाली बदन में हैं, ये जरूरत ही नहीं पेचेगी।
वॉशरूम जाना है, हाथ धोने ने, ये ज़रूरत ही नहीं आएगी। हाँ, अगर आपका दिल कर रहा है कोई फल खाने को, मैं आज अमरूद बड़े खाते ने, बड़े अच्छे होंगे ने, तो आप फल खाएंगे। ए जड़ा बकरा, कैन यू इमेजिन कितना कराची जो उस दिन गंद भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि होर मजीद गंद आएगा नहीं। कितने कह सकते ऐसे पासा जी वैसे गल्लां दे तुसीं सही करन रहे हैं। किन्ने कहोगे पासा जी फिर कदी आओ तुसीं? पासा जी फिर अगली टिकट भेजो तुसीं। हालेलुया। मैं डॉक्टर जमील नासर साहब की जो भी कलीसिया से रिलेटेड हैं, इस मुल्क की तारीख में जो तालीम का म्यार सेट किया है, एजुकेशनल सेमिनार, ये तारीख हमेशा डॉक्टर जमील नासर को क्रेडिट देगी कि उन्होंने तालीमी सेमिनार करवाए हैं। खुदावंद का शुक्र हो। मैं खुदा से कई दफ़ा दुआ करता हूँ, खुदावंद है ਜਿਹੜੇ पानी ਦੇ फूका मारन वाले ने, इन्हों की भी निजात तक तोबा लिया, ये भी तोबा करन ते पानी तो सानू जदान छुड़ान, उस दिन लिए तैयार करन जिदन बदन ही जिसम ही बदल जाने ने। हालेलुया। जलाली बदन हो जाने ने, वो ये गल ही नहीं करते। बहरहाल मैं भी, इन्होंने टीवी वाले सारे मेरे खिलाफ होए होने। हालेलुया। हालांकि 10:30 तो नहीं बज गए, की टाइम है ऐसा?